नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ब्रदर इस्लाम व सामिन मोहतरम, आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम हजूर की मिलाद में आज हम यहाँ पर शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना, हमारा बैठना, हमारा सुनाना और हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेहमान खतीब जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चंद मिनट के जो कलिमात हैं वो अदा करूँगा और फिर माइक जो है वो आपके हवाले करूँगा। अभी जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि जो मेरा हबीब बनना चाहता है, जो मेरा करीब बनना चाहता है, जो मेरी कुर्बत चाहता है, जो मेरा दोस्त बनना चाहता है, जो मेरा वली बनना चाहता है, आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि फत्तबिऊनी, कि या रसूल अल्लाह वो आपका हो जाए, वो आपकी इत्तबा करे, वो आपकी गुलामी में आ जाए। तो जब सर से लेकर पांव तक आपकी गुलामी में आ जाएगा, युहब्बिबकुमुल्लाह। पहले वो कहता था कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि या रसूल अल्लाह जब वो आपका बन जाएगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उसे खुद अपना प्यारा बना देगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी कुर्बत का राज बता दिया कि जो मेरा करीब होना चाहता है वो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए, वो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाए। और एक हदीस कुदसी है, बहुत से लोगों ने उसे सुना होगा कि तुम अल्लाह की जानब एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी जानब 10 कदम आएगा। मैंने जब ये हदीस को सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि वो एक कदम क्या है। क्या मैं मक्का की तरफ एक कदम चलूं और कहूं कि मैं अल्लाह के करीब हो गया हूं? इसका हरगिज ये मतलब नहीं। तो मैंने वो कदम कुरान से ढूंढना शुरू किया, तो कुरान ने मुझे फिर वही बताया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तुम एक कदम बारगाह मुस्तफा की तरफ आ, अल्लाह 10 कदम तेरे करीब आएगा। तो कहना पड़ेगा कि मोहम्मद मोहम्मद पुकारे चले जा, मोहम्मद मोहम्मद पुकारे चले जा, यूं ही जिंदगी को संवारे चले जा। ऐसी मोहब्बत आका की तुझ पर कि हर चीज को उन पे वारे चले जा। ये तो होगा एक स्टेप कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने मेरे करीब आना है वो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाए। अब दूसरी स्टेप की तरफ चलते हैं कि जब वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है, जब वो युहब्बिबकुमुल्लाह का मिसदाक बन जाता है,
जब वो अल्लाह का हबीब बन जाता है तो क्या हालत होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को तलब फरमाते हैं और तलब फरमा कर हुक्म देते हैं कि जिब्राइल, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, जा अब तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर। बात यहां पर नहीं रुकती, ये इश्क रियाजो न्याज के बंधन में नहीं बचता, बात आगे बढ़ती है। जब जिब्राइल अमीन उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फिर जिब्राइल अमीन को तलब फरमाते हैं और फिर हुक्म देते हैं कि जिब्राइल, तू भी इस बंदे से मोहब्बत करने लग गया है, जा अब फरिश्तों को भी इसकी मोहब्बत में लगा दे। जब फरिश्ते भी उस बंदे की मोहब्बत में लग जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर जिब्राइल अमीन को तलब फरमाते हैं और फिर हुक्म देते हैं कि जिब्राइल, अब फरिश्ते भी इस बंदे की मोहब्बत में लग गए हैं, जा मेरे इस बंदे की जमीन पर मकबूलियत के डंके बजा दे। तो जब जमीन पर मकबूलियत के डंके बजाए जाते हैं तो फिर कोई सैयदना सदीक अकबर बन जाता है, तो फिर कोई सैयदना फरूक आजम बन जाता है, कोई सैयदना जुन्नुरैन बन जाता है, फिर कोई सैयदना अलीउल मुर्तजा बन जाता है। और इन सहाबा को जो कुछ भी मिला वो सिर्फ हजूर के कदमों को थामने की वजह से मिला, हजूर के साथ रहने की वजह से मिला। और इनका ये अकीदा था कि वो हर इबादत की जो बुनियाद थी वो हजूर को समझते थे। और इश्क का ये तकाजा भी है कि हर इबादत की बुनियाद हजूर को समझा जाए। ये नहीं कि कोई 4 किताबें पढ़कर 2 सजदे कर ये कहे कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांग लेंगे, हमें हजूर की वसीले की जरूरत नहीं, तो याद रखना, ना उसका इल्म उसके काम आएगा, ना उसकी इबादत उसके काम आएगी। अगर कोई चीज काम आएगी कि तो वो मोहब्बत मुस्तफा काम आएगी। और ये सहाबा का भी मिजाज था और अहले बैत का भी मिजाज था कि वो जितना इल्म में बढ़ते जाते थे वो उतना मुस्तफा के आगे झुकते जाते थे। सैयदना सदीक अकबर मुसल्ला इमामत पर है, हजूर आए, आपने काबे से मुंह फेरकर हजूर की तरफ कर लिया। आज कहा जाता है कि हजूर का नाउज बिल्ला ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। देखो, ना ये सहाबा का मिजाज था, ना ये अहले बैत का मिजाज था। जब जान लिया कि हजूर आ गए तो काबे से मुंह फेरकर काबे की तरफ कर लिया। सैयदना सदीक अकबर के अमल ने हमें यह बता दिया कि वो नमाजी जिसके दिल में मेरे मुस्तफा का अदब नहीं, वो नमाजी जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की उल्फत नहीं, वो नमाजी जिसके दिल में मेरे मुस्तफा का इश्क नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसों की नमाजें उसके मुंह पर मार देंगे, क्योंकि ऐसी नमाजें इबादत खुदाबंदी का हक ही अदा नहीं कर सकती। कोई पूछे ना सैयदना सदीक अकबर से कि ऐ सदीक अकबर, काबा तो उधर है, मुंह क्यों पीछे कर लिया? तो सैयदना सदीक अकबर का एक ही जवाब होगा कि मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, अरे तेरे नक्श पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुर्बत का राज तो बता दिया कि जो मेरे करीब आना चाहता है वो मेरे महबूब का हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर की कुर्बत का राज भी बताया और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। अब जो मेरे करीब आना चाहता है वो मेरे महबूब का हो जाए, और अब जो महबूब के करीब आना चाहता है तो वो महबूब की आल का हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना लिया हुजूर शहनशाह वलायत। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, कि वो कराबतदार कौन है कि जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की जा रही है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या हबीब आप खुद ही बयान फरमा दीजिए कि मैं तबलीग रिसालत के सिलसिले में इसके बदले में कुछ नहीं मांगता सिवाय कराबतदारों की मोहब्बत के।
सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो कराबतदार कौन है कि जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की जा रही है? किन पर फर्ज की जा रही है? सहाबा पर और बाद वाली उम्मत पर फर्ज की जा रही है। और ये सहाबा का एहसान है कि उन्होंने सवाल पूछ के मसला हल कर दिया, वरना कोई दुश्मनाने अहले बैत कोई ऐसा हीला या बहाना करता कि उन कराबतदारों में से अहले बैत को निकाल देता। ये सहाबा का हम पर एहसान है। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो कराबतदार कौन है कि जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की जा रही है? किन पर? सहाबा पर फर्ज की जा रही है। और जब नबी पाक ने ये बताया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ी जा रहा हूं, जब तक तुम इन्हें थामे रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे, तो ये खिताब, ये बयान भी सहाबा से हो रहा है। तो मैं ये रुक कर यहाँ पर ये कहना लाजमी समझता हूं कि अगर सहाबा अहले बैत से बेनियाज नहीं हो सकते, तो तुम दीनी हुलिया बनाकर काला काला रसूलुल्लाह की आड़ में अहले बैत से दूर करके ये गुमान करते हो कि तेरा बेड़ा पार है। अरे बेड़ा तो एक ही नबी ने दिया है, वो बेड़ा फातिमा तुज ज़हरा का बेड़ा, वो बेड़ा अलीउल मुर्तजा का बेड़ा है, वो बेड़ा पंजतन पाक का बेड़ा है, वो बेड़ा हसनो हुसैन का बेड़ा है। और आपका घराना वो घराना है, पंजतन पाक का घराना वो घराना है कि जिनके ऊपर नबी पाक ने चादरे ततहीर चढ़ाकर कयामत तक के लोगों को ये बता दिया कि लोगों, दिखने में ये 5 तन है लेकिन खून एक है। दिखने में ये 5 तन है लेकिन नूर एक है। और मैं बड़ी तवज्जो तलब बात करने लगा हूं, गौर फरमाइएगा कि जब अलीउल मुर्तजा पैदा हुए तो जुबान मेरे आका ने चुसवाई। जब फातिमा तुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई तो जुबान मेरे आका ने चुसाई। जब हसन हुसैन पैदा हुए तो जुबान मेरे आका ने चुसाई। जब ये 4 तन पैदा हुए तो जुबान मेरे आका ने चुसवा कर कयामत तक के लोगों को बता दिया कि लोगों, मैं जब भी बोलता हूं मेरी जुबान पे खुदा बोलता है और इनकी जुबान पे खुद मुस्तफा बोलता है। मैं जब भी बोलता हूं मेरी जुबान पे खुदा बोलता है और इनकी जुबान पे खुद मुस्तफा बोलता है। और नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ी जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। जब तक तुम इनको थामी रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। और हजूर ने फरमाया कि जहां पर कुरान होगा वहीं अहले बैत होगी, जहां पर अहले बैत होगी वहीं पर कुरान होगा। और जब मैं हौजे कौसर पर कयामत के दिन हौजे कौसर पर खड़ा हूंगा तो कुरान और अहले बैत इकट्ठे मेरे पास तशरीफ लाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नबी पाक ने ये बताकर हमें ये समझा दिया कि जो कुरान की अजमत है वही अहले बैत की अजमत है, जो कुरान का मकाम है वही अहले बैत का मकाम है, जो कुरान की शान है वही अहले बैत की शान है। कुरान जितना तैयब अहले बैत उतने तैयब, कुरान जितना ताहिर अहले बैत उतने ताहिर। ना कुरान आल से जुदा हो सकता है, ना आल कुरान से जुदा हो सकती है, और इनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि हाँ, एक फर्क जरूर है कुरान और अहले बैत में। एक फर्क जरूर है कि कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, लेकिन अहले बैत के मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताना अली हजूर शहनशाह विलायत। मैं आखिरी बात अर्ज करूंगा कि आज से 1450 साल बीत गए, कल भी अहले बैत के साथ जुल्म होता रहा, आज भी अहले बैत के साथ जुल्म होता आ रहा। कल भी अहले बैत का नाम लिया जाए, उनकी नाम की मजालिस कर ली जाए, उनका जिक्र कर लिया जाए, तो कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला, कोई इतराज करने वाला कोई हिंदू नहीं होगा, कोई ईसाई नहीं होंगे, कोई सिख नहीं होगा, कोई काफिर नहीं होगा। इतराज करने वाले कलमा गो मुसलमान होंगे, मुफ्तियाने कराम होंगे, पीराने उज़ाम होंगे। और उन्हें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और यही हमारा सबक है कि पंजतन की बारगाह में सर झुका फिर पढ़ नमाज, पंजतन की बारगाह में सर झुका
फिर पढ़ नमाज, दिल में हैदर की वलायत को बसा, फिर पढ़ नमाज। और मौलवी जन्नत के इस मारूफ रस्ते से जरा बुग़्ज़े हैदर का कंटेनर हटा, फिर पढ़। वमा अलैना इल्लल बलाग।